वेलकम स्टूडेंट्स इन योर नाइन्थ लेक्चर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने गोइंग अराउंड दिल्ली के बारे में यानी कि दिल्ली के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे थे। तो स्टूडेंट, इस दौर में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने पढ़ा था यहाँ 1526 में जाहिरुद्दीन बहादुर डिफीटेड द लास्ट लोधी सल्तनत पानीपत एंड फाउंडेड मुगल एम्पायर। लेटर मुगल एम्पायर अकबर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब जाहिरुद्दीन बाबर ने डिफीट किया था लास्ट लोधी सुल्तान को, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि जब अकबर शासक बने तो उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से आगरा से फिर दिल्ली को शिफ्ट किया। शाहजहां ए मुगल एम्पायर बिल्ड द सेवेंथ सिटी ऑफ दिल्ली दैट बियर्स हिज नेम शाहजहांबाद। शाहजहां ने दिल्ली में एक आपका सातवां शहर बनाया जिसका नाम उन्होंने अपने नाम पर रखा और उसका नाम दिया शाहजहांबाद। नादिर शाह डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल इन 1739 एंड सैक्ड दिल्ली। नादिर शाह जो एक क्या कहते हैं, टेररिस्ट कहिए या उग्रवादी कहिए, वो आया और उसने मुग़ल आर्मी को हराया और वो हराने के बाद उसने दिल्ली में बहुत तगड़ी लूटपाट की और यहाँ से बहुत सारा सामान वो लेके चला गया। इन 1761 दिल्ली वॉज रेड बाय अहमद शाह अब्दाली आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत जो हुई, इस बैटल ऑफ पानीपत में आपको अहमद शाह अब्दाली ने भी बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाया। उसके बाद दिल्ली केम अंडर ब्रिटिश कंट्रोल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। न्यू दिल्ली वॉज क्रिएटेड एंड डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कहने का ये मतलब हो गया 1857 की जो विद्रोह जो हुआ था उसमें अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर उसको बंदी बना लिया गया और फिर वहाँ से उसको हटा दिया गया और उसके बाद दिल्ली पे जो कब्जा है वो आपको ब्रिटिशर्स का हो गया और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के नाम से इसको, ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल के नाम से इसको स्थापित किया। The Constitution Act in 1991 declared the Union Territory of Delhi as National Capital Territory of Delhi। कहने का मतलब है 1991 में इसको डिक्लेयर किया गया कि दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली जो है वो कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है। कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। Old Delhi and New Delhi. The Mughal built a section of the city which is now known as Old Delhi. मुग़ल शासन के दौरान जो कंस्ट्रक्शंस हुए वो टोटली आपको ओल्ड दिल्ली के अंतर्गत आता है। It was the capital of Mughal Empire for a long period. Mosque, forts and other monuments depict India's Muslim history. कहने का मतलब भारत में मुसलमानों की हिस्ट्री जो है, यहाँ के मस्जिद, यहाँ के किला, यहाँ की जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको देख के लगाया जाता है। द इम्पॉर्टेंट प्लेस इन दिल्ली इंक्लूड द मैजेस्टिक रेड फोर्ट। कहने का मतलब है कि दिल्ली का बहुत ही मशहूर जगह है रेड फोर्ट। वो भी आपको पुरानी दिल्ली के अंतर्गत ही आता है। चांदनी चौक भी आता है। बिसाइड्स राजघाट एंड शांतिवन, और राजघाट और शांतिवन के जस्ट बगल में ही है आपका ये चांदनी चौक। न्यू दिल्ली इज़ एन ओपन सिटी दैट हैज़ मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग। कहने का ये ओल्ड सिटीज़ जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मुग़ल काल के दौरान जो कंस्ट्रक्शन हुए वही सब हैं, और इधर न्यू दिल्ली के साइड में जो है वो जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एम्बेसीज पार्ट फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। कहने का मतलब न्यू दिल्ली इज एन ओपन सिटी दैट हैज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड एम्बेसीज अपार्ट फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। मेन अट्रैक्शन इन न्यू दिल्ली इंक्लूड राष्ट्रपति भवन, द इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हुमायूं टॉम्ब, पुराना किला, कुतुब मीनार एंड द लोटस शेपेड
भाई टेम्पल। कहने का मतलब एक ओल्ड दिल्ली जो है वो सिर्फ मुगल काल के दौरान जो भी कंस्ट्रक्शन हुए वही सब सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको ओल्ड दिल्ली में। अगर आप न्यू दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एम्बेसीज हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारे हिस्टोरिकल इंटरेस्ट वाले जगह भी हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण टेम्पल को हम लोग आपका जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है उसको बिरला टेम्पल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हुमायूं टॉम्ब है, पुराना किला है, कुतुब मीनार है, और यहाँ तक कि आपका लोटस सेपल भाई टेम्पल यानी कि लोटस टेम्पल भी है। तो ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली में कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या है। ओल्ड दिल्ली सिर्फ और सिर्फ आपको जो मुग़ल शासक के द्वारा बनाए गए कुछ बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं वही हैं, और नई दिल्ली में आपको नए बिल्डिंग्स जो भी हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, एम्बेसीज वगैरह हैं, और भी बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आइए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कौन कौन सी हैं? न्यू दिल्ली हाउसेज सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, द सेक्रेटेरिएट, राजपथ एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन है, सेक्रेटेरिएट है, राजपथ है, पार्लियामेंट ऑफ हाउस है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। ये सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली में। अब आइए दिल्ली का एक बहुत ही मशहूर चीज़ राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। Do you know that the Rashtrapati Bhavan, which is the residence of President of India, has 340 rooms, 37 saloons, 74 lobbies, 18 staircase and 37 fountain। कहने का मतलब है अपना जो ये राष्ट्रपति भवन है इसमें 340 कमरे हैं, 37 सैलून्स हैं, 74 लॉबीज़ हैं और 18 स्टेयरकेस हैं और 37 फाउंटेन्स हैं। The most magnificent room in the Rashtrapati Bhavan is Darbar Hall. The famous Mughal garden that surrounds the building attracts many tourists every year। कहने का ये मतलब है ये जो आपका राष्ट्रपति भवन है इसके अंदर ही आपका एक मुगल गार्डन है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और इतना खूबसूरत है कि इसको देखने के लिए लोग बाहर से भी आते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। राष्ट्रपति भवन वॉज अर्लियर कॉल्ड द वॉयसरॉय हाउस। राष्ट्रपति भवन को जो है वो वॉयसरॉय हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी डिज़ाइन जो है एडविन लुटियंस के द्वारा 1931 में बनाई गई थी। अब आइए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में जानते हैं। द सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन। इट इज़ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है जो सेक्रेटेरिएट है वो क्या है, वो राष्ट्रपति भवन के जस्ट बगल में है, और ये जो है अपने पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस भी है। ठीक है। अब आइए इंडिया गेट के बारे में जानते हैं। इंडिया गेट वॉज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर हु डाइड इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। द नेम आर इनग्रेव्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्क ऑफ द गेट। Since 1971, the internal flame called Amar Jawan Jyoti is lit here in the memory of unknown soldier who died in the 1971 Indo-Pak War. Indian Gate stands at the end of the Rajpath and is popular picnic site। कहने का मतलब है इंडिया गेट जो है वो किसकी याद में बनाया गया था? तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया गेट जो है हिंदुस्तान के उन सैनिकों के लिए बना था, उनकी याद में बना था जिन लोगों ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में भाग लिया था, और उनका नाम भी इस पे अंकित है। और जब 1971 में एक इसमें चेंजेस किए गए और वहाँ पे अमर जवान ज्योति की दीप जलाई गई, और उसको जो है इसलिए अमर जवान ज्योति जो है वो जो जवान 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के अंदर मारे गए थे उनकी याद में ये चीज़ चलाया गया, अमर जवान ज्योति। इंडिया गेट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ द राजपथ एंड इज ए पॉपुलर पिकनिक साइट। कहने का मतलब है इंडिया गेट जो है आपको राजपथ जब ख़त्म होता है वहाँ पे स्टैंड है, और ये बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है।
Parliament House. The Parliament House is a circular shape. The meeting of Lok Sabha and the Rajya Sabha are held here. कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट हाउस है वो आपको सर्कुलर शेप में है और इसकी जो मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की ये आपका पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही होता है। मुगल मॉन्यूमेंट्स, अब मुगल मॉन्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या आता है। द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट इज on the bank of the Yamuna river. This is the fort made of red sandstone, is a delightful place. We can see a Nakar Khan and a Diwane-am at the fort. Mumtaz Mahal, Rang Mahal, Khas Mahal, Diwane Khas, the Hammam, the Sabroj are the other place to visit in this fort. कहने का मतलब है ये जो आपका रेड फोर्ट है इसके अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखने वाली हैं वो आप देखिए। नकार खान है, दीवाने आम है, मुमताज़ महल है, रंग महल है, खास महल है, दीवाने खास है, हमाम है, शाहबुर्ज है, ये सारी जगहें हैं आपको लाल किला के अंदर जो आप वहाँ पे जाने के बाद देख सकते हैं। द फोर्ट हैज़ 2 मेन एंट्रांस, और जो फोर्ट है आपका उसमें 2 मेन एंट्रांस है, यानी कि लाल किले के अंदर जाने के आपको 2 रास्ते मिलेंगे, द दिल्ली गेट एंड लाहौरी गेट। और ये दोनों रास्ते कौन कौन से हैं? पहले रास्ते का नाम है आपका दिल्ली गेट और दूसरे का नाम है लाहौरी गेट। जमा मस्जिद, द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया इज नियर द रेड फोर्ट। जमा मस्जिद जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद है जो आपको लाल किले के नजदीक में है। द कुतुब मीनार इज लोकेटेड इन ए विलेज, इन ए स्मॉल विलेज कॉल्ड मेहरौली इन साउथ दिल्ली। कहने का मतलब है कि ये जो आपका कुतुब मीनार है वो साउथ दिल्ली में है और वहाँ पे एक छोटा सा विलेज जिसका नाम है मेहरौली वहाँ पे है। इट इज़ बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था जो स्लेव डेंसिटी के थे, और ये भी आपको रेड स्टोन से बनाया गया है। और ये जो कवर किया गया है इसको बाहर से जो कवरिंग जो किया गया है इसका, इसमें आपके कुरान की आयतें यानी कुरान की जो लाइंस हैं, जो होली लाइंस जो हैं वो सारी आपको लिखी गई है। और यहाँ पे एक आयरन पिलर भी है। द आयरन पिलर इज नियर द कुतुब मीनार, जो आयरन पिलर है उससे भी इसको घेर के रखा गया है। कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मैनमेट। कहने का मतलब कि ईंट मतलब पत्थर के द्वारा बनाया गया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आपको मिनारेट कह सकते हैं आप कि सबसे बड़ी बिल्डिंग है पत्थर के द्वारा बनाई हुई। आप देखिए क्या है। हुमायूं टॉम्ब वॉज बिल्ड बाय हिज वाइफ हाजी बेगम 9 years after हुमायूं's death. It was designed by Persian architect and मिराक मिर्जा घियास। कहने का ये मतलब है कि हुमायूं का मकबरा जो है उसकी बीवी के द्वारा बनाया गया था। 9 साल के बाद जब हुमायूं जब मर गया था उसके 9 साल बाद इसको बनाया गया, और इसको बनाने के लिए पर्शियन आर्किटेक्टर जिनका नाम मिराक मिर्जा घियास है उन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था। पुराना किला वॉज ए बिल्ड बाय एम्पेरर हुमायूं। इट इज़ ए मिलिट्री फोर्ट्रेस। द किलाए खुना मस्जिद एंड द शेर मंडल आर द 2 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इनसाइड दिस फोर्ट। कहने का ये मतलब है कि जो पुराना किला है वो हुमायूं जो शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था। ये मिलिट्री फोर्ट्रेस है, मतलब मिलिट्री के लिए जो सामान वगैरह रखा जाता है उससे रिलेटेड ये है। और जो आपका ये किला जो है, जो आपका ये बिल्डिंग जो है वो 2 पार्ट में मेनली बटा हुआ है। द किलाए खुना मस्जिद और शेर मंडल, ये 2 इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हैं आपको पुराने किला के अंदर जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, या आप वहाँ जाएं तो इन सभी चीज़ों को ज़रूर देखें। टेम्पल्स, द लक्ष्मी नारायण टेम्पल, अक्षरधाम एंड द भाई लोटस इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्ट। कहने का ये मतलब है कि जो मॉडर्न यानी आज के दौर में कहिए या कुछ सालों पहले के दौर के कहिए जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं ये कंस्ट्रक्शन में 2-3 कंस्ट्रक्शन बहुत ही बेमिसाल कंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल कहिए तो सिंपल सी बात है
कि ये आपका बिरला मंदिर की बात हो रही है, और जो आपका ये अक्षरधाम मंदिर है उसके बारे में बताया जा रहा है, और भाई लोटस टेम्पल यानी कि लोटस टेम्पल के बारे में बताया जा रहा है। ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है जो देखने में बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया है, जिन्हें आप वहाँ जाएं तो ज़रूर ही देखें। लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखिए क्या है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड बिरला मंदिर एंड वॉज बिल्ड बाय द बिरला फैमिली। बिरला टेम्पल इज ओपन टू ऑल कास्ट्स एंड ऑल फेथ्स। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू ऑल ह्यूमैनिटी। कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो बिरला मंदिर है ये बिरला परिवार के द्वारा बनाया गया था, और इसमें हर एक कास्ट के लोग जा सकते हैं। मतलब ये जो आपको मंदिर बनाया गया है ये इंसानियत के लिए बनाया गया है। इसमें हर एक जात पात के लोग जा सकते हैं, जो भी भगवान में विश्वास रखते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे जाके आप भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत इस बिरला मंदिर की ये है कि इसको 6 साल के अंदर बना दिया गया था, और इसका इनॉग्रेशन जो है, इनॉग्रेशन कहिए या इसका स्टार्टिंग कहिए, जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आइए दूसरी चीज देखते हैं, लोटस टेम्पल। द भाई लोटस टेम्पल ऑल्सो called as the lotus temple is situated in South Delhi. It is shaped like a lotus. It has been built by a Bhai community. कहने का मतलब एक भाई कम्युनिटी है जिन्होंने इस लोटस टेम्पल का निर्माण किया है, जो बिल्कुल कमल की तरह दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्लेसेस ऑफ होम एज, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है वो पूरी जिंदगी रहेंगे। देखिए कौन कौन से हैं। राजघाट इज ऑन द बैंक ऑफ द लेजेंडरी यमुना रिवर विच फ्लोज पास्ट दिल्ली। इट इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। कहने का ये मतलब है ये वो जगह है जहाँ पे महात्मा गांधी को रखा गया है, या महात्मा गांधी की स्मृति है, और यहाँ पे जो है यहीं पे उनको जलाया गया था, दफनाया गया था, सॉरी। इट इज़ अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ महात्मा गांधी, यहीं पे उनको रखा गया था। द मेमोरियल स्टोन ऑफ गांधी इज स्क्वायर इन शेप एंड मेड अप ऑफ ब्लैक स्टोन। कहने का मतलब है कि जो इनकी याद में जो है एक स्टोन रखा गया, ब्लैक कलर का स्टोन रखा गया, जो आपको स्क्वायर शेप में है, और उस पर बड़े शब्दों में उनके मुख से निकले गए अंतिम शब्द जो थे, हे राम, इसी को उस पर लिखा गया है। अब आइए इन राजघाट के जस्ट बगल में ही है आपका शांति वन। Santi Wan is a place where India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru was cremated. A tombstone has been erected at his funeral palace. The area is a beautiful park. कहने का ये मतलब है शांति वन जो है वो जगह है जहाँ पे जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उनको वहाँ पे दफनाया गया है। उनका वहाँ पे टॉम्बस्टोन है, वहाँ पे उनकी क्या कहते हैं उसको, दरगाह, वहीं पे उनको दफनाया गया था। और वहीं ये एरिया जो है बहुत एक सुंदर सा पार्क भी है जो वहाँ पे देखा जा सकता है। विजय घाट। Vijay Ghat is a tomb of India's second Prime Minister Lal Bahadur Shastri. In 1966, his last rites was performed here. कहने का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि विजय घाट जो है इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे बनाया गया है, और ये जो है आपका 1966 में बनाया गया। His last rites was performed here. Last rites कहने का मतलब इनकी अंतिम जो क्रिया है उसको विजय घाट पे ही किया गया था, इस वजह से इसको विजय घाट का नाम दे दिया गया। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर, उनसे जुड़ी हुई यादें वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है। और है आपका दिल्ली हाट, हौज खास, प्रगति मैदान, जरदोजी वर्क, मीनाकरी। ये देखिए आपका चांदनी चौक, फैक्ट में देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। चांदनी चौक इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट होलसेल मार्केट, मतलब पूरे एशिया का जो होलसेल मार्केट है वो सबसे बड़ा होलसेल मार्केट आपका है चांदनी चौक का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट।
द जंतर मंतर इज द 18th सेंचुरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहने का मतलब है, जंतर मंतर जो है वो एक तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कहने का मतलब आपको ध्यान रखिए, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब कहने का मतलब जो हम लोग जैसे पामिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आप कह सकते हैं इनको जैसे ज्योतिष शास्त्र। 18वीं शताब्दी में ये सबसे बड़ा ऑब्जर्वेटरी था। अब आइए देखते हैं, जगदीप टेक सैम फॉर शॉपिंग टू चांदनी चौक। जगदीप जो है सैम को चांदनी चौक पे ले गया, जो एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है। उसके बाद दिल्ली हाट भी बहुत फेमस है आपका, हौज खास और प्रगति मैदान भी बहुत फेमस है। लेट अस सी व्हाट दे बॉट। क्लोथ्स विद जारदोरी वर्क दैट इज एम्ब्रॉयडरी डन विद द गोल्डन थ्रेड एंड द ज्वेलरी विद द मीनाकरी एंड आर्ट ऑफ इनेबलिंग। कहने का मतलब है बहुत सारी खासियत और बहुत ही अच्छा बाज़ार है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखने को मिला आपको। चांदनी चौक, दिल्ली हाट, हौज खास, प्रगति मैदान, ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी खरीदारी भी कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो चीज़ आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये लेसन समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लीजिए। दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना। तैमूर लैन इन्वेडेड इंडिया एंड रैंकसाइड दिल्ली। नादिर शाह कैरिड अवे द ट्रेजर। राष्ट्रपति भवन and the secretariat are the important government buildings. Darbar Hall is a famous, magnificent room in the Rashtrapati Bhavan. The meeting of Lok Sabha and Rajya Sabha are held in Parliament House. The Iron Pillar is near Qutub Minar. The Purana Kila is a military forester. Lakshmi Narayan Temple is called the Birla Mandir. और Babur defeated the last Lodi Sultan in the first battle of the Panipat. Emperor Akbar shifted the capital from Agra to Delhi. Delhi came under British control after the revolt of 1857. The famous Mughal garden are in Rashtrapati Bhavan. India Gate stand at the end of Rajpath. The Parliament House is a circular in shape. Nakare Khan and Diwan-e-Am are at the Red Fort. Santiban is a visiting place of Nehru. The first ruler of slave dynasty Qutbuddin Aibak, builder of Shahjahabad, Shah Jahan. The capital of Mughal Empire, Delhi. The home of the President of India, Rashtrapati Bhavan. The office of the Prime Minister of India, Central Secretariat. External flame burning at the India Gate, Amar Jawan Jyoti उसको कहा जाता है। Persian architect who designed the Humayun's tomb, Mirza Ghyas. Another name of the Lotus Temple, Bhai Temple. The resting place of Mahatma Gandhi, Rajghat. Tomb of Lal Bahadur Shastri, Vijay Ghat. ये स्टूडेंट्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर, राइट वन वर्ड, ये सब आपका समाप्त हो गया है। अब आपका रह गया है क्वेश्चन आंसर, जो मैं आपको अगले जो लेक्चर जो आपको दूंगा या अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट्स तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।